हाय, किसी ने सच्ची बोला है, लंदन लंदन ही है यार। ये घर इतने मजेदार यार, मजा आ गया सारे घर देख के। और सोचने की बात है, इनकी ईंटों का कलर भी नहीं उतरता, अपनी तो पहले रंग छोड़ देती है। इन्होंने भी यहाँ पे टैग लगा दिया, दिस कियोस्क इज प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर जनरेशन। इन्हें पता चल गया है, इंस्टाग्राम पे इतनी बकचोदी मार के लोग तो नहीं पकड़े। और बिल्कुल चिन्नी सी ड्रिंक 10 पाउंड की, 1000 रुपए की। कभी भी मैं वहाँ इंडिया में एक ड्रिंक कभी ना खरीदी। अभी मैं घुसी थी बर्बरी, मैं यही सोच के कि बर्बरी शायद लंदन में सस्ता है। बट इतना प्यारा मंदिर है, वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट एकदम खाली। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो भाई फाइनली मैं पहुंच गई हूँ लंदन। हाय, किसी ने सच्ची बोला है, लंदन लंदन ही है यार। मतलब जितनी बार भी यहाँ आई हो ना, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। एक्चुअली पिछली बार जब भी आई हूँ, मैंने हॉटस्पॉट जो एरिया है, वो किंगडम पैलेस, टावर ब्रिज, लंदन ब्रिज, कैम्पटन, बोरो मार्केट, ये फलान टंगान सब घूम लिया है। तो अब मेरे पास टू डू लिस्ट में करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर भी मैं अपना टाइम खोटी करूँगी ये सेम जगहों पे जाके। और आज तो भाई वेदर भी बहुत प्यारा है। मतलब मैं ये सोच रही थी, लुधियाने से लंदन पहुँच गई हूँ, पर कपड़े मैंने वही डाले हुए हैं। पूरे यूरोप में मैंने ये जैकेट घिसा दी, पूरे यूके ट्रिप में मैंने ये जैकेट घिसा दी। अब तो यार भगवान भी याद कर रही थी मैं शर्म करके जैकेट बदल ली। बट दिस इज़ माई फेवरेट जैकेट। नहीं, ये मेरी फेवरेट जैकेट नहीं है, ये ठंड से बचाती है इसलिए मैंने डाला हुआ है। बट भाई पूरी थैले में भर के मैं अपने एक्स्ट्रा कपड़े लाई हूँ। मुझे लगा यार लंदन के स्टेटस से मैच करना चाहिए। फटाफट मैं कोट डालती हूँ और थोड़ी लंदन की गलियों में घूमती हूँ, क्योंकि यार भाई किसी ने सच्ची बोला है, लंदन तो लंदन है, लंदन आके मज़ा बड़ा आता है। एक चीज़ मुझे ध्यान आई है भाई, हमारे बस अड्डे पे, बस स्टैंड जो होते हैं वहाँ पे यूजुअली ना चीज़ें कितने की मिलती होंगी यार। चाय कॉफ़ी हद से हद 50-100। मैं गलती से एक कैफ़े में घुस गई जो विक्टोरिया स्टेशन के पास था, और मुझे ये टिड्डी सी मीडियम कप कॉफ़ी पता कितने की पड़ी है? 500-600 रुपये की। मेरी इसमें पुंगी बज गई है, बट पीनी तो पड़ेगी। और ये इतनी कौड़ी कॉफ़ी है ना, सच में मन कर रहा है डस्टबिन में डाल दूँ। और शर्म के मारे ना मैंने चीनी भी नहीं मांगी, मैंने कहा उसके पैसे ना मांग ले। इन्होंने भी यहाँ पे टैग लगा दिया, दिस कियोस्क इज प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर जनरेशन। इन्हें पता चल गया है, इंस्टाग्राम पे इतनी बकचोदी मार के लोग तो नहीं पकड़े, हम आगे वाली जनरेशन के लिए रख तो ले। फाइनली अभी जाना था कैम्पटन, बट रास्ता भटकते भटकते मैं पहुंच गई हूँ एक बहुत ही प्यारे मार्केट में। कैम्पटन जैसे ही है बट थोड़ा सा छोटा है। लोकल शॉप्स है, पेस्ट्री, खाने पीने की इतनी बढ़िया सी वैरायटी है। तो अभी यहाँ जाती हूँ, कुछ ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ से पेट भर जाएगा या मैं जाऊँगी वापस कैम्पटन। सो लेट्स गो। फाइनली मैंने लिया है कुछ पिस्ताशियो का, बड़ा अच्छा लग रहा था। फॉर आधा खा चुकी हूँ, फॉर आई थिंक 5 पाउंड्स एंड इट लुक्स डिलिशियस। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब भी मैंने ये खाया था। और ये मार्केट खाली सैटरडे लगती है। रास्ते में जा रही थी, एकदम मुझे देखा कि सारे लोग माचा लेके जा रहे हैं कि ग्रीन ड्रिंक है। और इन्हें देख के मैं रुक गई। और अब एक लंबी सी हुई है जिसमें मैं खड़ी हूँ और जाके माचा लूँगी। आई नो इट्स फ्लेवरलेस, आई नो आई डोंट लाइक इट, बट स्टिल आई हैव इट। आगे ना टाइम भाग ही जा रहा है। एंड यार वैसे मैं सोच रही थी, कभी मुझे माचा पसंद नहीं थी। सिंगापुर में जब मैंने पहली बार माचा टेस्ट की थी, बड़ी फोकी लगी थी। मैंने कहा हाय हाय क्या पैसे वेस्ट कर रही हूँ। बट यहाँ आके ये मेरी दूसरी माचा है। हाय हाय मेरे ग्लव्स की बेड़ा गर्क हो गया। बट यार मज़ा आ गया। महंगी कंट्री में महंगे शौक पालने का अलग ही मज़ा है। आइस्ड माचा ली है जिसमें इन्होंने आधा किलो बर्फ़ डाली है, और बिल्कुल चिन्नी सी ड्रिंक 10 पाउंड की, 1000 रुपये की। कभी भी मैं वहाँ इंडिया में एक ड्रिंक कभी ना खरीदी। यही सोचो स्टारबक्स में जाते जाते भी कि यार इधर तो इससे अच्छी कॉफ़ी बना ले तो घर जा के पी लियो। बट दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। लंदन में टाइम कैसे निकलता है बिल्कुल पता नहीं चला। पिछले 3 घंटे मैंने कैसे बर्बाद किए कॉफ़ी पी के, खा के। मतलब अब ऐसा हो रहा है कि फटाफट यहाँ से भागो। और सीधा मैं जा रही हूँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जहाँ पे बड़े हाई एंड ब्रांड्स हैं, बड़े अच्छे मॉल्स हैं, जहाँ पे पता नहीं मैं कुछ खरीद पाऊँ या नहीं। द लीस्ट आई कैन डू इज आँखों से देखना, तो वो करने में जा रही हूँ। और यार ठंड तो नेक्स्ट लेवल है, जुकाम होने वाला है। बट नेवरदलेस वी आर गोइंग देयर एंड लेट्स सी हाउ इट विल गो।
और उसके बाद देखते हैं कि हमें कैम्पटन जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ से कैम्पटन दिखा रहा है 1 घंटा, वो भी सबवे मतलब मेट्रो से, और 1 घंटा वहाँ खोटी करना, फिर वापस आना 1 घंटा, बड़ा वेस्ट जाएगा। इसलिए जो यहाँ के नियर बाय प्लेसेस हैं पहले वो एक्सप्लोर कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ अगर टाइम बचा तो, क्योंकि कैम्पटन खाली 5 बजे तक खुला है और 2 तो ऐसे ही बच चुके हैं, तो जाके बस टच करने वाली बात होगी, तो वो देखेंगे अगली बार। तो यहाँ जाके पहले ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हैं, फिर पिकेडिली सर्कस जाएंगे एंड देन देखते हैं वेयर शुड वी गो। ये घर इतने मज़ेदार यार, मज़ा आ गया सारे घर देख के। और सोचने की बात है, इनकी ईंटों का कलर भी नहीं उतरता, अपनी तो पहले रंग छोड़ देती है यार। ये तो बहुत ही पॉश इलाका लग रहा है, मज़ा आ गया आके। ऐसी गलती से जो गलियों में घुस जाती हूँ ना, वो बड़े हाई फाई इलाके लगते हैं, और फिर बाद में जो पीछे से मैं लंदन देखती हूँ वो अलग होता है और ये अलग होता है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, बट मज़ा आ रहा है जो भी कह लो। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, पता नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 है या फिर यूके का ही नंबर 1 लग्जरी मॉल में। और यार यहाँ आके ना ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं किसी हवेली में आ गई हूँ। अलग अलग स्टोर्स का अलग अलग रास्ता है, इतनी ऊंची मैं बोल भी नहीं सकती, बट यार मज़ा आ रहा है यहाँ सब देख के। भाई ऐसा मॉल मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पे पेंट हाउस प्राइवेट शॉपिंग भी है। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि क्या है, बट अच्छा लग रहा है जो देख के, लग्जरी। यार हैरड्स मॉल की लिफ्ट में आई हूँ भाई, फाइनली मैं अभी आई हूँ हैरड्स गिफ्ट शॉप में। भाई ये मैं देख रही हूँ छतरी अम्ब्रेला 30 पाउंड की, और प्राइमा की डिट्टो मैंने देखी है 5 पाउंड में। क्या ले बंदा। ये तो मॉल देख के मज़ा ही आ गया। ये देख रहे हो यार कितना अमेजिंग बना हुआ है। ये तो लगता है किसी इजिप्ट वाले बंदे ने बनाया यार। ये दारू कौन पिएगा यार, 300 पाउंड 1300 पाउंड की विस्की, शैम्पेन, वाइन। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ हाफिज़ मुस्तफ़ा। भाई लास्ट टाइम मैंने इस्तांबुल में खाया था और क्या मज़े आए थे, एंड फाइनली मुझे ये आउटलेट मिल गया लंदन में, एंड आई हैड टू ट्राई। लास्ट टाइम ये मैंने टर्की में खाया था, उसके बाद मेरी बहन लाई, उसके बाद मेरा एक फ्रेंड भी लाया था खाने के लिए। बट यार जो ना स्टोर पे बैठ के खाने का मज़ा है ना, दैट इज़ लाइक सेपरेट। वी कैन ईट एंडलेस, बट आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, सो आई एम नॉट ईटिंग स्वीट। मैं पहली बार नमकीन बकलावा ट्राई कर रही हूँ, विच इज़ जस्ट मेड ऑफ चीज़ एंड मैदा, एंड इट इज़ नॉट दैट गुड। बट इसके लिए हमने 25 पाउंड वेस्ट किए हैं, तो खाना तो पड़ेगा। बहुत ही महंगा है, हर चीज़ मैं पैसों में गिन रही हूँ। ये इतना अल्ट्रा लग्जरी वॉशरूम, भाई हाफिज़ मुस्तफ़ा ने तो यहाँ आगे अतकी हुई है। टर्की में तो इतना नहीं मैंने देखा था, बट पूरी यूएई वाली फीलिंग है। फाइनली वीकेंड में इतने रश में पहुंच गई हूँ टावर ब्रिज, और जाके अब यहाँ पे प्यारे प्यारे व्यू का मज़ा लेती हूँ। ब्रिज बना था 1894 में, और तब से ही अपने ड्रामा के लिए फेमस है। इसके ऊपर म्यूजियम भी है, जिसमें मैं पिछली बार जा आई थी, तो इस बार मेरा एक्चुअली मन नहीं कर रहा। लास्ट टाइम जब मैं टावर ब्रिज आई थी यार, मोस्टली रात में आई थी, जितनी बार भी आई हूँ एक्चुअली यहाँ पे रात में आई थी, तो इतना पता नहीं चलता था दिन का व्यू। बट यार आज यहाँ आगे ना इतना मज़ा आ रहा है। दिन में टावर ब्रिज देखने का अलग ही मज़ा, और रात में टावर ब्रिज देखने का अलग ही मज़ा, क्योंकि इस टाइम इतना क्राउडेड है, मसा ना जगह लेनी पड़ रही है फ़ोटो खींचने के लिए। बट एनी हाउ आई मैनेज्ड, एंड लेट्स सी नाउ वी आर गोइंग एट अ प्लेस विच आई डोंट नो। आधी जगहों के मुझे नाम नहीं पता यार, बट ये भी जगह ना बड़ी अमेजिंग है। टावर ब्रिज के पास ये बेनिफिट है कि बहुत अच्छी जगह आपको मिल जाती है, एंड आपको गूगल नहीं करना पड़ता कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए।
यार इतनी बड़ी स्क्विरल तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। कभी देखी है किसी ने इतनी बड़ी गिलहरी? चलो लंगदर डब्बे में फाइनली आ गई हूँ हाइड पार्क में। अब यहाँ बड़ा प्यारा मौसम हुआ बड़ा है, लोग बोटिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। That's nice. They have tags as well. वही लड़ाई कर रही है। मैं डाइट पे हूँ यार, ये इतना गंदा खा के, गंदा नहीं है सॉरी, अच्छा ही था, बट ऑब्वियसली अब लंदन आई हूँ, गंदा नहीं खाऊंगी तो क्या करूँगी। यहाँ आके मैं मैदा शैदा पूरा अपना जमा लेना ताकि इंडिया जाके ना गर्म पानी पी पी के अपनी चर्बी क्या करूँगी पिघला लूँगी। और सच्ची यहाँ पे बोटिंग वाला सीन भी है जैसे सुखना लेक में होता है, तो अभी चलते हैं वहाँ जाके पूछते हैं कि भाई कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं वो बोटिंग का। अगर हमारे बजट में हुई तो हम करेंगे, नहीं हुई तो हम उल्टी बार वापस आ जाएंगे और जाएंगे फिर बकिंगम पैलेस। क्योंकि मुझे लगा था कि यार ये विक्टोरिया बकिंगम पैलेस वेस्टमिंस्टर वाली साइड में नहीं ज़्यादा जाऊँगी, बट लौट के बुद्धू घर को आए, भगवान भी कह रहे तू साले यही हो, तू आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन, तो यू डोंट डिजर्व इट, यू डोंट डिजर्व टू गो टू कैम्पटन मार्केट, बोरो मार्केट। वहाँ फंकी चिप्स मैंने इतने रखे हुए थे अपने इंस्टाग्राम रीलों में सेव कर करके, साला वो भी रह गया। 5 बज चुके हैं, बट अब जहाँ है उधर का मज़ा लेते हैं और देखते हैं कोई जगह मिल जाए। आज मैंने सोचा था कि 20 पाउंड के अंदर मैं लंदन घूमूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, बट भाई 20 पाउंड में मेरे अभी तक इसका ट्रिपल 4 गुना लग चुका है खाने पीने में ही। आई जस्ट एंजॉय दिस प्यारा सा व्यू, सनसेट हो रहा है, इसे देखती हूँ और उसके बाद देखती हूँ वेयर टू गो नेक्स्ट। अभी हम हाइड पार्क से जाने लगे थे, बट मैंने रियलाइज़ किया यार लोग इतने भर चुके हैं यहाँ पे सनसेट देखने के लिए, और हम गधों की तरह सनसेट छोड़ के जा रहे थे। मैं पहुंची हूँ नाइट ब्रिज मार्केट, मतलब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है या पता नहीं क्या यार, इतने बढ़िया बढ़िया ब्रांड। और अभी मैं घुसी थी बर्बरी लंदन में, यही सोच के कि बर्बरी शायद लंदन में सस्ता है, बट अपेरेंटली बर्बरी भी बड़ा महंगा है भाई। एक लल्लू का बैग देखा था और उसका ही प्राइस 900 पाउंड निकला। 900 मतलब 90,000 का जस्ट एक पतला का स्लिंग बैग। अभी तो वॉलेट का प्राइस पहुंचा था, वो वॉलेट 1200 1300, मतलब दिस इज़ अ आइकॉनिक स्पॉट जहाँ पे टेलीफोन बूथ है और पीछे बिग बेन है, बट उसके लिए लाइन देख रहे हो, आधे घंटे का सेशन लगाना पड़ेगा। इसलिए बिग बेन और लंदन आई कंप्लीट हो चुका है, पिछली बार भी हो चुका था, बट पिछली बार हम सोहो नहीं जा पाए थे। एंड आज मेरा एजेंडा है कि एनी विच वेज चाहे लेट हो या कैसे सोहो जाके रहे, बिकॉज उधर की पार्टी बहुत अमेजिंग होती है। डोंट नो पार्टी करने की एनर्जी रहेगी या नहीं, बट स्टिल आई ट्राई टू मैनेज। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर सोहो लंदन। नहीं जाना तो सोहो था, बट रास्ता हमें कहीं और ले आया भाई। पहुंच गई हूँ मैं बकिंगम पैलेस के पास, पता नहीं कैसे चलते चलते, बट यहाँ जाके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, पैलेस तो बंद होगा। तो अब देखते हैं कि खाने को क्या मिल सकता है नियर बाय। सोचा था अच्छे से लंदन एक्सप्लोर करूंगी, बट निर्धारित टाइम से पहले ही मेरी बत्ती गुल हो गई। और इतनी ठंड थी ना, लंदन की ठंड ने सच में कुक्कड़ जमा दिया है। और अब हम विक्टोरिया स्टेशन आए हैं, हर कहीं जाके खा पी लिया, बंदा कितना ही खाए कितना ही पिए। तो फाइनली चलते चलते हमने सोचा यार विक्टोरिया स्टेशन जाके थोड़ा टाइम एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेशन ऐसा है ही नहीं, बड़ा है, अंदर बड़े से आउटलेट्स हैं, बस बंद ना हो गए हों, क्योंकि बाहर तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया है। लेट्स सी अंदर कुछ बंद ना हुआ, और एक्सप्लोर करते हैं विक्टोरिया कोच स्टेशन। भाई वैसे विक्टोरिया स्टेशन है तो बहुत बड़ा। अब हम जाके सेंसबरी या फिर टेस्को वेस्को ढूंढते हैं जहाँ जाके कुछ खाने का देख सके, है ना। खा के आ रहे हैं बट स्टिल खाने का सोच रहे हैं, कितने वेले लोग हैं। ऐसे ही पैसे की तबाही इन्हीं लोगों से होती है। तो मैं हूँ अभी साउथहैम्पटन में, और ये मेरे पीछे है साउथहैम्पटन की द ग्रेट वॉल। तो बेसिकली जब 1780s में जब सिटी पे कोई अटैक होता था, तो ये पूरा प्रिजन का काम करता था, लोगों को यहाँ रखने का, जो भी बंदी जो बना लेते हैं। और मैं ये देख रही हूँ भाई, ये वॉल पता नहीं कितनी लंबी है, देख रहे हो, इनफाइनाइट। एंड हियर इट इज़ रिटन एज वेल, वॉक द साउथहैम्पटन वॉल्स। तो अभी तो मुझे कहीं जाना था तो मैं वॉक नहीं कर पाऊँगी, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बट इट्स लाइक वेरी यूनिक, एंड आई थिंक यहाँ पे
अंदर जाने का कोई तो सीन होगा, म्यूजियम जो अभी मुझे यहाँ की एंट्री नहीं मिल रही है, तो एक बार देखते हैं कि कैसे है। बट आपको मैं दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है ये। यहाँ पे इन्होंने यहाँ दरवाजे लगा दिए हैं, तो भाई बड़ा सही है यार। वाह, थोड़ा लेट हो गई अंदर जाने का भी। यहाँ पे एक्चुअली कुछ है नहीं, ना मुझे कोई म्यूजियम की एंट्री दिख रही है ना कुछ, तो हम बाहर से अच्छी तरह देख लेते हैं। फॉर द टावर हाउस मेन, यहाँ पे हमें कुछ तो दिखा है। फॉर द टावर हाउस मेन एंट्रेंस प्लीज यूज द रेड डोर ऑन द अदर साइड ऑफ द बिल्डिंग। अब पर मुझे लगता है 6 बज के तो ये चीज़ें नहीं खुली होंगी, तो हम कल आते हैं ये सब चीज़ें देखने के लिए। साउथहैम्पटन वही जगह है जहाँ से टाइटैनिक ने अपनी फर्स्ट जर्नी शुरू की थी। हाउस इज 520 years old गाइज यार। और मतलब एक भी मैं बोल नहीं सकती कि यार यहाँ पे किसी ने पान धुका हुआ है, किसी ने क्या रखा हुआ है। बहुत ही अच्छे से मेंटेनेंस की हुई है। और ये चीज़ है कि अंदर देखना तो बनता है। एंड ये बना था 15th सेंचुरी में, बट लोगों ने बेसिकली इसे यूटिलाइज करना चालू किया 18th एंड 17th सेंचुरी में फॉर प्रिजन यूज। आज मैं अपनी लाइफ में विटनेस करने जा रही हूँ ऐसी चीज़ जो मैंने कभी नहीं देखी। मैंने कभी क्रूज़ नहीं देखा और गलती से मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई हूँ जहाँ पे मुझे इतना शानदार क्रूज़ दिख रहा है जो मैं आप लोगों को अब दिखाने लगी हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। ऐसा लग रहा है कोई बिल्डिंग खड़ी है, पर भाई ये बिल्डिंग नहीं है, ये तो क्रूज़ है। 15 मिनट चलते चलते ऐसे लग रहा था शिप मेरे सामने खड़ा, बट 15-20 मिनट की वॉक के बाद फाइनली देखो भगवान ने भी बोला कि आज तो क्रूज़ देख ही ले। कब से मैं सोच रही थी मैं कब देखूंगी, वैसे बैठा तो पता नहीं भगवान जी कब करवाएंगे, बट देखने तो मिल गया। एंड दिस इज जायंट कार्गो शिप के लिए एक साइड पे छोटा वाला शिप और पीछे एक शिप है, दूसरी साइड पे है, एक फ्रंट पे है। कितना लोड होगा जो इसे इतने सहारे की ज़रूरत पड़ रही है, बट यार इट लुक्स सो डैम ब्यूटीफुल। फाइनली क्रूज़ देखे बड़ा मज़ा आ गया। आज मैं जाने वाली थी, मैंने यही विश की थी कि लास्ट टाइम मुझे जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ दिख जाए कि मेरे पास अगली बार आने की वजह हो। एंड गॉड गेव मी अ गिफ्ट। अब फटाफट जितने चीज़ें आंखों में बसा सकती मैं बसा लिया। अब जाके जो भी चुटर वुटर पैकिंग रह गई है वो करती हूँ। एंड फाइनली टुडे इज़ अ डे टू से बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री। होप आई विजिट दिस सून। एंड फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चलती हूँ घर और करती हूँ अपनी पैकिंग जो बची हुई है। टर्मिनल 2 पे जाने के लिए एस्केलेटर्स तो भाई नेवर एंडिंग है। गलती से लिफ्ट से जाना भूल गई और मुझे एस्केलेटर लेने पड़े। मतलब ये तीसरा एस्केलेटर है जो मैंने चेंज कर लिया अभी तक। एंड अभी भी एक और बचा है। डिपार्चर पे मैं वक्त से पहले आ गई और यहाँ पे बैठने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अब मैं जा रही हूँ अराइवल पे, क्योंकि वहाँ वेटिंग का कुछ कार्यक्रम होता है। तो अब मैं फिर से एस्केलेटर लेके नीचे जा रही हूँ जगह देखने, क्योंकि मेरे पास 4-5 घंटे व्यतीत करने को है। मतलब मैं कितनी वेली हूँ, मैं यही सोचती हूँ। जब इंडिया से यहाँ आना था तो मैं 7 घंटे पहले पहुँच गई एयरपोर्ट और वहाँ बैठ के मक्खियाँ मारी हैं। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ के मैं मच्छर ना मक्खी मार गई, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ साफ़ सुथरा है। तो और ना ही लोग हैं देखने के लिए कि आते जाते लोगों को देख के टाइम पास कर दूँ, वो भी नहीं है। बट देखती हूँ अब मैं कैसे टाइम वेस्ट अपना कर सकती हूँ। और इंडिया में तो सब सो गए होंगे, तो किसी को उठा के ये भी नहीं कह सकती भाई मुझसे बात कर ले। तो देखना पड़ेगा कि कैसे अपना टाइम वेस्ट करूँ। फाइनली लंदन को बाय बाय कह दी और मैं पहुंच गई हूँ स्विट्ज़रलैंड। काश यहाँ पे मेरा हॉल्ट ना होता और काश यहाँ पे मैं घूम पाती। मेरा हमेशा से ये ड्रीम है कि मैं स्विट्ज़रलैंड घूमूँ, बट नेवरदलेस नेक्स्ट टाइम सही। अब मेरी ट्रिप ख़त्म हो गई है, वापस घर जाने का टाइम आ गया है, जो मैं नहीं चाहती। बैक टू बेसिक्स, बट जाना तो पड़ेगा। स्विट्ज़रलैंड एयरपोर्ट पे भी मेट्रो है। अब मुझे ई गेट पे जाने के लिए यहाँ से ट्रेन पकड़नी है। कितना अच्छा लगता है ना, सब कुछ नहीं पता और ना बंदा ना बंदे की जात तो पूछने के लिए। मतलब कोई भी हेल्प डेस्क नहीं है, कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं है। बस डायरेक्शन फॉलो करो और चलते रहो। स्विट्ज़रलैंड में मेरा
मेरा हॉल्ट है 3.5 घंटे का, मतलब मैं चिल कर रही थी गेट के पास बैठ के, बट अचानक से मेरा गेट चेंज हो गया। मैंने कहा यार आज ही तो मैंने सोचा था कि मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगी एयरपोर्ट, मैं बस सुपर टायर्ड, और अब जाके गेट चेंज हुए और मुझे फिर से इतना चलना पड़ा है। और स्विट्ज़रलैंड एयरपोर्ट बहुत बड़ा, मुझे लगा छोटा मोटा होगा, बट एक्चुअली द थिंग इज़ यहाँ पे कोई हेल्प करने को नहीं, कोई हेल्प डेस्क वगैरह नहीं है। अभी भी मैं पूरी ट्रेन में अकेली हूँ यार, मज़ा तो आ रहा है। मुझे दिख गई DDLJ वाली वो जो घंटी होती है भाई, बट ये है 99 यूरोज़ की। व्हाट शुड आई डू, शुड आई टेक और शुड आई स्किप?